उसका मानना था कि ये गोल्डन क्रो हाल ही में अंडे से बाहर आया है, इसलिए इसका लेवल भी कम होगा, तो कैंडिडेट्स को इससे बचने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो उस गोल्डन क्रो को देखकर उस पे अटैक करता है, लेकिन वो गोल्डन क्रो मैक्स को पीछे फेंक देता है। तो मैक्स उस क्रो की ओर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन वो क्रो स्वॉर्ड से बच जाता है। तो मैक्स चालाकी से उस क्रो को मलबे में दबाकर उसका सर काट देता है। अपनी तलवार फिर से उठा ली, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था। ये सुन के डायरेक्टर वीडियो को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि मैक्स ने जानबूझकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को साइड करा था, ताकि वो उस बर्ड को आराम से पीछे से मार सके। आगे वो सभी कैंडिडेट्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स घायल हो गए थे। अब एग्जामिनर रिजल्ट अनाउंस करता है, जिसमें वो बंदा जिसने मैक्स को चैलेंज करा था मैक्स से ज्यादा ईयर लेके आया था। ये जानकर मैक्स थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो एक सूडो प्रैक्टिशनर बन गया। आगे मैक्स घर पहुँच के ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन मैक्स जिज्ञान हॉल जाता है, जहाँ उसे एक रोबो गर्ल मिलती है और उसे कहती है कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और आप चाहे तो मुझसे जिज्ञान हॉल या किसी प्रैक्टिशनर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सुन के मैक्स उससे स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पे रोबो गर्ल मैक्स को बताती है कि स्पिरिचुअल मास्टर दो तरीके के होते हैं। पहले वो स्पिरिचुअल मास्टर जो किसी भी वेपन को बिना टच किए कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा थे। जिस पे रोबो गर्ल उसे बताती है कि आप इन टेक्निक बुक्स को अपने लेवल के अकॉर्डिंग भी खरीद सकते हो, जिसके बाद आपको ये सस्ती मिलेंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ये सुन के मैक्स हॉन्ग के बारे में सोचता है और उसे समझ आता है कि अगर उसे हॉन्ग से आगे निकलना है तो उसे उन टेक्निक्स पर फोकस करना चाहिए जिनमें वो अच्छा है। इसलिए इस पे वो रोबो गर्ल मैक्स से पूछती है कि क्या आपको और कुछ भी खरीदना है, तो मैक्स उसे वेपन्स दिखाने को कहता है, लेकिन वो इन्हें नहीं खरीद सकता था क्योंकि उनका प्राइस मैक्स के बजट के आसपास भी नहीं था। आगे मैक्स जब घर पे होता है तब चेनगू नाम का एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को उसकी टेक्निक बुक्स डिलीवर करने आता है, जिसपे मैक्स उससे पूछता है कि आप यहाँ खुद क्यों आए, आप चाहे तो किसी को भी भेज सकते थे। तो वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को बताता है कि ऐसी बुक्स बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं जिन्हें सभी लोग पाना चाहते हैं, इसलिए हम जिज्ञान हॉल के लोग किसी पे विश्वास नहीं करते। साथ ही तुम भी इन बुक्स को कॉपी या सेल नहीं कर सकते, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स से कहता है कि मुझे पता चला है कि हाउ बाई नाम के लड़के की वजह से तुम्हें 1 महीने पहले जेल में बंद कर दिया गया था और उसी के सिलसिले में हाउ बाई के अंकल जिज्ञान हॉल के थ्रू तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स उस अंकल से मिलने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अगले दिन मैक्स वो एडवांस प्रैक्टिशनर, चीफ और इंस्ट्रक्टर हाउ बाई के अंकल से मिलते हैं, जहां हाउ बाई के अंकल उन सबसे कहते हैं कि मैक्स को ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से फेस करनी पड़ी थी, इसलिए मैं ये मैटर खत्म करने के लिए मैक्स को $5 मिलियन, तो तुम उसे तंग कर सकते हो, पर मैक्स $5 मिलियन लेके ये मैटर क्लोज नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें उसे $50 मिलियन देने होंगे। उसके फादर से माफी मांगेगा। ये सुन के वो अंकल एडवांस प्रैक्टिशनर यानी चेनगू से कहता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, पर हाउ बाई माफी नहीं मांगेगा। ये सुन के इंस्ट्रक्टर अंकल से कहता है कि अगर इसके लिए मैक्स मानता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पेक्ट की थी इसलिए, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैक्स उन तीनों से उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है, साथ ही थोड़ा निराश भी हो जाता है क्योंकि वो उस 50 मिलियन से वेपन्स भी खरीद सकता था। ये जानकर एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स से कहता है कि तुम्हें जो भी वेपन्स चाहिए उसकी लिस्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हें वो हाफ प्राइस पर दिलवाने मैं डिस्काउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि तुम दोनों टीममेट्स हो तो तुम्हें इसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टर के कहने पर तुम्हें फायर हैमर नाम की जनरल प्रैक्टिशनर की टीम में डाल दिया है। इसके बाद चेनगू मैक्स को बताता है कि वो उस टीम का वाइस कैप्टन है। उसी वक्त इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि दूंगा। इधर उस अंकल को समझ नहीं आता कि मैक्स गोल्डन क्रो से कैसे बच गया। रात को मैक्स को बुरा सपना आता है कि उसे और उसकी फायर हैमर टीम के मेंबर्स को किसी ने मार दिया है, पर मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता और सुबह होने पर आर्मर पहन के चेनगू के साथ उन्हें एक असाइनमेंट मिला था। अब वहां पहुंचने पर चेनगू मैक्स को टीम के कैप्टन से मिलवाता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद कैप्टन सभी टीम मेंबर्स को एक बंदे से मिलवाता है जो असल में एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का मैनेजर था और उसी ने फायर हैमर टीम को किसी काम की वजह से बुक किया था। अब वो मैनेजर उन सबको बताता है कि हमारे ग्रुप के कुछ वॉलंटियर्स हाल ही में एरिया 0201 में गए, बट हमें पता चला है कि उन वॉलंटियर्स पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब वहाँ जाकर उन सबको बचा कर लाएं।
ये सुनकर वो सब इस असाइनमेंट के लिए मान जाते हैं। इस वॉलंटियर्स के आसपास लगाया था ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर सके और बाद में उनका शिकार कर सके। अब ये जानकर चेंगू को गुस्सा आता है कि ऐसा कौन कर सकता है, पर वो लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ हम टीम टाइगर को देखते हैं, जो वही टीम थी जो वॉलंटियर, क्योंकि वो दोनों टाइगर टीम में थे। अब उन्हें देखकर चेंगू ताना देते हुए अंकल से पूछता है कि हाउ भाई कैसा है, क्योंकि हाउ भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिस पर वो अंकल कुछ नहीं कहता, पर वो समझ जाता है कि वो लोग उस एरिया में वॉलंटियर्स को बचाने जा रहे हैं, इसलिए वो ये बात अपने कैप्टन को इन्फॉर्म कर देता है। आगे वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं, जिन्हें वो टाइगर टीम भी देख लेती है। अब हैमर टीम इधर उधर वॉलंटियर्स को ढूंढने लगती है, तभी मैक्स को वहाँ ईवा की वॉच दिखती है। खत्म होता है।